हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूटीआई मीन्स यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये यूटीआई एक इन्फेक्शन होता है यूरिनरी सिस्टम का। इसमें हम क्या देखते हैं कि इन यूरिनरी इन्फेक्शन में कुछ इन्वॉल्व होते हैं जो यूरिनरी सिस्टम के कंपोनेंट होते हैं, पार्ट्स होते हैं, जैसे यूरेथ्रा है और किडनी है, यूरिनरी ब्लैडर है। इनमें इन्फेक्शंस होते हैं, उसे कहते हैं यूटीआई इन्फेक्शंस बोलते हैं। इस केसेस में आपको देखने को जो मिलेगा, आप देखेंगे एक्चुअली रियल में होता क्या है। यूटीआई इन्फेक्शन में कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन पाया, कुछ कॉस्टिव एजेंट होते हैं जो ई कोलाई इस कॉमन होता है। इस्चीरिया कोलाई जो बैक्टीरिया होता है, ये एल्कलाइन नेचर में रहकर उसको डेवलप करते हैं और इन्फेक्शन को बढ़ाते हैं। ये क्या करते हैं, यूरिनरी ट्रैक में इन्फ्लामेशन कर देते हैं। इन्फ्लामेशन की ट्रैक होने के कारण उसमें बर्निंग सेंसेशन भी होता है, क्लाउडी होता है, हिमेचूरिया होता है, डिफरेंट साइन डेवलप होते हैं, साइन और सिम्टम डेवलप होते हैं और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है। ज़्यादातर केसेस में मेल के केसेस में होता है, नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ हो जाती है, फीमेल में भी इंक्रीज़ हो जाती है, मेल में भी हो जाती है। बर्निंग सेंसेशन मेल में भी होता है, फीमेल में होता है। और फीमेल में ज़्यादातर जैसे हम कोई इंटरकोर्स वगैरह करते हैं, फिजिकली रिलेशन में आते हैं, तो उस केसेस में यूटीआई इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अगर इनिशियल स्टेज में अगर इन्फेक्शन होता है तो हम उसे ईज़िली कंट्रोल कर सकते हैं। अगर यदि हम उसका इन्फेक्शन को नहीं कंट्रोल कर रहे हैं और इन्फेक्शन वो यूरेथ्रा से ब्लैडर में, ब्लैडर से किडनी तक जाता है, तो कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस केसेस में हमें ध्यान रखना है कि इनिशियल स्टेज में होता है तो हमें पहले ही कंट्रोल करना है। तो ये साइन और सिम्टम होते हैं। कभी कभी होता है ब्लड के साथ, यूरिन के साथ में ब्लड भी आ जाता है। और इसके केसेस में जब अगर आपको इस तरीके कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है तो हमें ध्यान रखना है कि पेल्विक रीजन में भी पेन होगा। जब ब्लैडर इन्फेक्शन होगा तो पेल्विक लोअर रीजन ऑफ पेल्विक में प्रेशर और ज़्यादा डेवलप होगा और नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी जो होगी इंक्रीज हो जाएगी। कभी 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप ऐसे करके डेवलप हो जाती है। वो जाने के लिए बोलते हैं कि अभी बार बार रिकरेंस कर रहा है, बार बार यूरिन लगती है, लेकिन यूरिन हो नहीं रही है। ये इस टाइप के डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। अब हमें देखना है कि अगर ये कॉम्प्लिकेशन आता है तो हमें पहले सबसे पहले डॉक्टर के पास जाकर एडवाइस करके उनसे एडवाइस लेना है कि हमें करना क्या है। तो एडवाइस के बाद डॉक्टर एडवाइस करेंगे क्या क्या चेक कराने के लिए, लैब टेस्ट कराने के लिए, कल्चर लगाने के लिए बोलेंगे कि यूरिन एनालिसिस कराइए। फिर इसके बाद यूरिन कल्चर लगवाइए। अगर यूरिन कल्चर में नहीं आता तो ये सीटी करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं, एचआर करा सकते हैं, ये सब केसेस में। उसमें भी अगर आपने सिस्टोस्कोपिक वगैरह होता है, उससे क्लियर हो जाता है कि इन्फेक्शन कहाँ तक, कैसे, किस टाइप से फैला हुआ है। और इसके कल्चर लगाने से ये हो जाएगा कौन सी एंटीबायोटिक आपके अगेंस्ट में रेसिस्टेंस हो चुकी है और सेंसिटिविटी हो सकती है। तो इस केसेस में हम देखेंगे ये चीज़। जब रिज़ल्ट आने के बाद हमें ये देखना होता है कि मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट कैसे करनी है। उस केसेस में हमें कुछ स्पेशल एंटीबायोटिक वगैरह चलाना होता है जो यूटीआई के लिए मोर इफ़ेक्टिव होती है। जैसे नाइट्रोफ्यूरेंटोइन हो गया, इसको यूज करते हैं। सल्फामेथोक्साजोल का कोई भी मेडिसिन अगर सल्फा ग्रुप की है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, वो अगेंस्ट बैक्टीरिया के अगेंस्ट में वर्क करेगी और उसे रिमूव कर देगी। इस तरीके एमॉक्सिसिलिन के कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम के बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक्स हैं वो उसके अगेंस्ट में, यूटीआई के अगेंस्ट में कार्य करेंगे। डॉक्सीसाइक्लिन है, ये भी काम करते हैं। इस तरह के केसेस में ये सब हम मेडिसिनों को यूज करके और यूटीआई इन्फेक्शन को रिमूव कर सकते हैं। और ये और ऐसे ख़ास तौर से हमें प्रिकॉशन रखने की
जब भी आप रिलेशन वगैरह बनाते हैं तो उसको प्रिकॉशन के रूप में ख़ास तौर से वॉश करें। मेल और फीमेल में दोनों में ध्यान रखना है। मेल में 1 आवर के बाद आप यूरिन आउटपुट करें और रिलेशन बनाने के बाद फीमेल में बाहर नहीं। मैक्सिमम ज़्यादातर फीमेल केसेस में ये इन्फेक्शन देखने को मिलता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ज़रूर करिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए ओके।